अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर मरियम और आज हम बात करने वाले हैं कि हम इस गर्मी में अपने आप को कैसे सेहतमंद रखें। गर्मी का मौसम उरूज पे है और ये जल्द जाने वाला भी नहीं है, तो इसलिए छोटी छोटी बातें जो हमें इस मौसम में अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी हैं, हम उनको आज हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले तो सूरज बहुत तेज़ होता है इस मौसम में, तो हमें ये चाहिए कि हम सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक बाहर निकलना अवॉइड करें, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं और वो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। बट ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना है, बड़ों ने काम पे जाना है। तो फिर हम क्या करें? सबसे पहले हम जो है वो अपने जो कपड़े हैं उनको हम प्योर मटेरियल्स में, प्योर कॉटन्स, प्योर लॉन्स, प्योर कॉटन जर्सीज़ उनमें चूज़ करें और हम हल्के हल्के कलर पहनें, क्योंकि जो लाइट कलर्स हैं वो सूरज की शुआओं को रिफ़्लेक्ट कर देते हैं और जो गहरे कलर हैं वो इन शुआओं को अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं, तो हमें गर्मी और ज़्यादा लगती है। फिर हमारे कपड़ों को लूज़ होना चाहिए, खुला खुला होना चाहिए, ताकि उनमें से हवा और वेंटिलेशन अच्छे से हो सके और वो हमारी बॉडी हीट को अच्छे से बाहर आसानी से निकाल सके। फिर आपने जो है वो अपने सरों को कवर करना है बाहर निकलते हुए, और उसके लिए आप पी कैप्स का इस्तेमाल करें। आप ब्रॉड ब्रिम्ड हैट्स, वो जो काउबॉय हैट्स होते हैं, वो बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो आपकी सूरज को आप तक पहुंचने से आप महफूज रखते हैं। फिर जो लेडीज़ हैं वो अगर अपने दुपट्टे पहन रही हैं, स्कार्फ पहन रही हैं, तो वो भी कोशिश करें कि वो थोड़े से मुंह के ऊपर झुक के आएँ, ताकि डायरेक्ट सूरज की शुआएँ आपके फेस तक ना पहुंच सकें, बॉडी तक ना पहुंच सकें, स्किन बर्न होने से बचा सकें और डिहाइड्रेशन भी आपको कम से कम हो। फिर आपने सनस्क्रीन्स का इस्तेमाल करना है। अलग अलग स्ट्रेंथ्स के सनस्क्रीन्स होते हैं। हम क्योंकि गर्म मुल्क के लोग हैं, तो हमारे लिए सन प्रोटेक्टिव फैक्टर SPF 15 जो है वो होना ज़रूरी है, वो या उससे ज़्यादा। उससे कम वाला जो है वो हमारे मुल्क में इतना काम नहीं करेगा। जिन लोगों का काम ही बाहर का है, वो धूप में काम करते हैं, वो मज़दूर हैं, वो गार्डनर्स हैं, वो प्लेयर्स हैं, तो उन सब लोगों को चाहिए कि वो एटलीस्ट SPF 30 एंड अबव उसको यूज़ करें। फिर आँखों पे भी एक्स्ट्रा तेज़ लाइट जो है, एक्स्ट्रा अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो है वो असर करती हैं, तो उसके लिए हमें जो है वो डार्क ग्लासेस लगाना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। फिर अब गर्मी का मौसम है, कहीं जगह पे जो है वो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और कहीं गर्मी खुश्क होती है, लेकिन दोनों ही मौसमों में जो है वो बॉडी से पानी जो है वो बहुत निकलता है, कभी स्वेटिंग की सूरत में और कभी एक्स्ट्रा ड्राइनेस की सूरत में। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ वी नो कि हमारी बॉडी का 60-70% जो है वो पानी ही है और खून में भी पानी ही की मिकदार जो है वो 70% है। तो हमारे पूरे निज़ाम को सही से चलाने के लिए पानी की मिकदार सही होना बहुत ज़रूरी है। फिर पानी में ना सिर्फ ये कि आप नॉर्मल पानी लें, उसी में आप मशरूबात को शामिल करें, जिसमें लीमू पानी जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये जो स्वेटिंग होती है, ना सिर्फ पसीने में पानी होता है बल्कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं, उनका लॉस हो जाता है, तो ये उन इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करती है। फिर दही की लस्सी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। नमकीन लस्सी आपके इसी तरह नमकियात को भी रिप्लेस करेगी, पानी को भी करेगी। अगर आपको वो अच्छी नहीं लगती तो आप मीठी वाली भी पी लीजिए, लेकिन बहरहाल शुगर एक्स्ट्रा का आप ख़याल रखें। जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं और जो कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स हैं, वो कुछ इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती, क्योंकि वो और बॉडी को डिहाइड्रेट करती हैं। उसके बजाय आप फ्रेश फ्रूट जूसेस उनको इस्तेमाल कीजिए और उनसे आप फ़ायदा उठाइए। फिर आपने जो है वो खाना जो है उसमें अपना जो मौसम के फल हैं उनको ज़रूर इस्तेमाल करना है। गर्मी में जैसे तरह तरह के मेलन्स आते हैं, खरबूजे आते हैं, बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, केला बहुत अच्छा है, वो भी आपकी मिनरल्स को रिप्लेस करता है। आपने अक्सर देखा होगा जब आप कोई स्पोर्ट्स देख रहे होते हैं, अक्सर आप टेनिस वगैरह देखते हैं, तो वो देखिए बीच की ब्रेक्स में वो लोग फ़ौरन जो है वो केला खा रहे होते हैं, क्योंकि ना सिर्फ वो वाटर कंटेंट को बैलेंस करता है, इसी तरह वो इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेंट को बैलेंस करने में बहुत अच्छा है। फिर जो खाने की क्वांटिटी है वो आपने एक टाइम पे ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि गर्मी में
बदहज़मी बहुत आसानी से हो जाती है और उसको हज़म करना मुश्किल होता है, तो आपने छोटे छोटे मील्स लेने हैं वक्फे वक्फे से, ताकि आपकी एनर्जी भी मिलती रहे और एक साथ आपके स्टमक पे, आपके मैदे पे उसका बोझ भी ना हो। फिर आपने बहुत पुराना खाना नहीं खाना, ताज़े ताज़े खाने बनाने हैं और खाने हैं, क्योंकि पुराना खाना गर्मी के मौसम में बहुत जल्दी रॉट होना शुरू हो जाता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर की वजह से। इसी तरह आपने जो फल हैं वो भी आपने क्वांटिटी में भी उनको खाना है, मुनासिब क्वांटिटी में, ओवर ईटिंग नहीं करनी, और साथ में ओवर राइप फल भी नहीं खाने जो कि बहुत ही नरम हो जाते हैं, बहुत ही गले सड़े से लगने लगते हैं। वो बेशक मिठास में काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन उनका हज़म करना मुश्किल है और वो आपके निज़ाम हज़म को जल्दी से ख़राब कर देते हैं। फिर इसी के साथ साथ आपने जो है वो अपनी एक्सरसाइज़ का भी ख्याल रखना है। आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है, लेकिन उसके टाइमिंग्स का आपने ध्यान रखना है कि जी वो आप ये तेज़ धूप वाले टाइमिंग्स में नहीं करें। वो आप शाम को अपनी वॉक कीजिए, अपना जॉग कीजिए, अपनी स्विमिंग कीजिए। बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे आपकी गर्मी भी ख़त्म होती है और आपकी बॉडी भी एक्टिव रहती है। डांसिंग इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी, सो यू कैन चूज़ between walking, swimming, running, jogging, dancing, anything which will keep you active. फिर इसी तरह माइंड रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आप मेडिटेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, आप थोड़ा योगा कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। दीज विल ऑल बी हेल्पफुल बट इन द लेटर पार्ट ऑफ द डे। धूप में प्लीज़ ये मत करने चाहिए। फिर आपने और क्या कर सकते हैं, आपने जो है वो इन सारी चीज़ों का ख़याल रखना है और अपने समर्स को आपने अच्छे से गुजारना है, सेहत के साथ गुजारना है। हाँ, आपने और क्या करना है, आपने ध्यान रखना है कि समर में क्या होता है, जब आपको एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है तो आपको जब पसीना ज़्यादा आता है तो इनिशियली आपको हीट एग्जॉशन हो सकती है। अगर आप बहुत देर धूप में हैं तो हीट एग्जॉशन में क्या होगा, आपको बहुत पसीना आ रहा होगा, आपकी स्किन चिपचिपी हो रही होगी, आपकी जो पल्स है वो बिल्कुल वीक हो रही होगी, स्लो हो रही होगी, और आप ठंडे ठंडे हो रहे होंगे और आपको जो है वो उल्टी उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। आपको नमकियात की कमी से एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, आपको मसल्स में क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि जी मुझे गर्मी लग गई है। लेकिन यही अगर आप गर्मी में प्रोलॉन्ग रहें तो हीट एग्जॉशन जो है वो हीट स्ट्रोक में चेंज हो जाती है। हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि आपका इतना पसीना खुश्क हो चुका होता है कि आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है, आपको ज़बान बिल्कुल मोटी सी और खुश्क महसूस होती है, आपको टेम्परेचर हाई हो जाता है 103 एंड अबव, और इसी तरह से आपकी जो है वो पल्स इसमें वीक होने के बजाय बिल्कुल तेज़ तेज़ चल रही होती है, बुखार की वजह से बहुत रैपिड हो जाती है और वही डिज़ीनेस और कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको चक्कर महसूस हो सकते हैं। और अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ज़्यादा आउट हो गया है तो आपको बिल्कुल जो है वो अपने आसपास का पता नहीं चलेगा, आपका कॉन्शियस लेवल जो है वो कम हो जाएगा और आप बेहोश भी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत फ़िक्र वाली बात है, इसके लिए फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका फ्लूइड रिप्लेसमेंट किया जाए, आपके हाई टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए और आप अपना जो है बड़े नुकसान से बच जाएं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दीज लिटिल थिंग्स एंड एन्जॉय योर समर, और इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।